ऐसे ऐसी चीजें वो मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रोफाइलिंग की वजह से बिल्कुल बहुत अच्छा आपने रिस्पांस यही इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये वेरीफाई करूंगा कि हमारी रात को तो कंप्लीटली लोड मैनेजमेंट होती है, प्रेशर सील हो जाता है। उसका भी रीजन डेफिनेटली आपको पता है कि ओल्ड नेटवर्क है, इसको हमने मुसलसल गैस की सप्लाई देके एक तो लॉसेस को कवर करना बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से वो जो लाइनें हैं हमारी कंटिन्यूस इसके सिस्टम में लगा रहेगा तो वो थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं हिट कर सकता है। तो हमने उस वजह से अपने आप को और सबकी जिंदगी को सेफ रखने के लिए रात को हमने कर दिया। दिन की प्रोफाइलिंग का जो टाइमिंग है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सुबह को आपके 6:30 बजे गैस आ जाती है, 6 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स आपके पास। दोपहर में हमारी एक प्रोफाइलिंग हम करते हैं 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। वो बिल्कुल प्रेशर उसमें नहीं होता, वो तब सही होगा जब आपका ये नेटवर्क पूरा फाइबर पे शिफ्ट होगा, तो ये चीज भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो अगले साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये नेटवर्क आपका हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं ब्लॉक 17, 18, 19 और 20 से हम इस साल शुरुआत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ब्लॉक 15 का भी टाइम आएगा तो ये मसला है। पानी वाले जवाब अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ भाई, मेरा ख्याल आपके इसमें है कि आपका प्रपोजल चेंज का क्लियर हो चुका है, ठेकेदार को विजिट भी करा दिया है और एज सून एज पॉसिबल उसमें काम भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी किसी की नॉलेज में है तो प्लीज हाँ में या ना में बता दें। जमाल मस्जिद वाले जितने भी भाई सर, दारुल नईमिया की जो गली है उसमें जो लास्ट में घर आते हैं उनमें पानी नहीं होता। वहाँ आप एक लाइन डालने का सिलसिला हो गया है, ये आपके इल्म में है? ये इल्म है, लेकिन वो दूसरी तरफ लाइन डाल वाली इसी तरफ डल रही है। जमाल मंजिल से पीछे तक के लिए दारुल नईमिया वाली लाइन में डल रही है। तमाम गलियां उसके बाद जो इफेक्टेड रह जाएंगी उसको भी बेहतर करेंगे। काम पाइपलाइन में है, इसको एक वक्त में पूरा मेन काम ही छेड़ेंगे, उसके बाद जो पॉकेट डिस्टर्ब है उसको बेहतर करेंगे। ये कब ये टाइम आदिल भाई असल में टाउन के ठेकेदार हैं। अभी मैक्सिमम हमने रेलवे में और आसिफ नगर में तकरीबन 8-8 साल से पानी नहीं था, अल्लाह का शुक्र है वो हमने रिजॉल्व किए रेलवे और पहुंचाया। अभी ये जैसे ही रिलीज होते हैं तो अभी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। अप्रोक्सीमेट 1 और 2 वीक्स लगेंगे। तो प्रॉब्लम है कहीं पर जहाँ जरूरत पड़े। बिल्कुल, असल में ये पुरानी लाइन है, 4 इंच की डली हुई है। टाउन से पैसे ले रहे हैं या वाटर टाउन से ले रहे हैं? इसको 6 इंच में अपग्रेड करेंगे क्योंकि अप्रोक्स तकरीबन 2 फैमिली की जगह 10 फैमिलियां रह रही हैं, पोर्शन बन चुका है। अच्छा, वो एक्सचेंज जो है ना वो बड़ा मुतहर्रिक आदमी है, गलती से। आदिल भाई, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए प्रेशर जो है ये अगर पूरा प्रेशर इसको खोल दें बॉल का तो फिर पानी गलियों के अंदर सही आता है, अगर नहीं खुलता तो बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि लाइनें जो है ना जो रात को 12 बजे के बाद में ना पानी तेज आना शुरू हो जाता है, दिन भर नहीं आता, ये क्या मसला है? बस यही मसला सबसे अच्छा है कि जब आपके पास पानी आ रहा है तो आप परेशान क्यों हैं? 12 बजे के बाद तो आ रहा है ना। नहीं सर, ये होता है। मेरी बहन एक मिनट। और दूसरी बात ये है कि आदिल भाई की भी नॉलेज में है और शायद आप लोगों की भी नॉलेज में हो कि प्रेशर हमारे हाथ में नहीं है, वाटर बोर्ड का ही एक इदारा है WTM, वो डील करता है। पानी कम होता है, हम उनके ऑफिसर्स को परस्यू करते हैं और उनको बताते हैं कि प्रेशर कम है, प्लीज इसको बढ़ाइए। आदिल भाई, आप हमारे हाथ में प्रेशर के सिलसिले में, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं अगर प्रेशर सही हो तो लाइनों को चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है, ये भी मैं बात करूंगा ना, इसमें टाइम लग जाएगा। ये K4 का मसला है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 500 MGD की है, मिलता जो है वो शहर को 600 MGD मिलता है। टोटल जो वफाक से पानी मिलता है वो मिलता है हमें इरसा के थ्रू, वो मिलता है 36,000 MGD के करीब, और कराची शहर को मिलता है 560 मिलियन गैलन, मतलब उसका 1.5% 2%। ये कोई आगे की बातें हैं। ये इसके लिए इसीलिए K4 के मंसूबे पर इतना शोर कर रहे हैं 2008 से लेकर अब तक, वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पीछे से कहानी है, मैं आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। उसका काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उधर आवाज उठाते हैं। हमारे साथ तो कोई कौमी इत्तेफाक राय है, ये वाली बातें फिर आगे निकल जाएंगी, तो इसको अभी इधर ही रहने दें।
कामरान सिर्फ दारुल उलूम नईमिया वाली गली का जो 20 फीट का एक पाइप पड़ेगा, लाइन मसला हल हो जाएगा। आप कह रहे हैं तो मैं इसको कल चेक करा लूंगा, मुझे कोई बहुत एतराज नहीं है। अच्छी बहुत थैंक यू। स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज्यादा हुए हैं, काइंडली इसके लिए कुछ करें आप। क्या ज्यादा? स्ट्रीट डॉग्स ये जो सवाल है इनका, ये बहुत वैलिड है। स्ट्रीट डॉग जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना कर रहे हैं, लोगों को काटना, उनकी रिसोर्सेज गाड़ियों को जो है ना वो करवाना। तो यहाँ पर कोई जमात इस्लामी से कोई है तो यहाँ पर आए और मेरे साथ अगर चलना है तो ये जमात इस्लामी बेसिकली वहाँ पर टाउन में ये लोग के हाथ में इख्तियार है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए। इनके पास है, इनके पास चीजें भी हैं ताकि वो उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर ये प्यारे से मोहल्ले का छोटा सा एक मसला ये है जो कि बहुत बड़ा है। मेन राशिद मनाज रोड का जो लिंक 40 रोड का लिंक रोड है, उसी के बिल्कुल सेंटर में बना दिया गया बस स्टॉप, जो कि इसको आधा बंद कर देता है। हो सकता है आपके लिए आते हुए भी अभी आपको पता चला हो। ये बस स्टॉप किसी तरह से हटाएं। हम तो लड़ करके गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे मुर्दे को गुजरना मुश्किल हो जाता है। यानी मैयत गाड़ी जब निकलना होती है यहाँ से तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बिल्कुल एक बहुत अहम मसला है जिसको आप देखें और इसको हल कराएं। ये बस स्टॉप बना दिया गया है 40 फीट के सेंटर में, मतलब 20 फीट तो वो खा गए और बाकी रह गया 7 फीट का फुटपाथ, 13 फीट सिर्फ बचे हैं। कहाँ की बात बता रहे हैं आप? मेन राशिद मनाज रोड लिंक रोड, यानी कि लकी वन के सामने से जो एंटर होते हैं, जो साहब लीगल है तो हटाएं। सामने वाली साइड पे सामने आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले मेन रोड पे जाने के लिए बस स्टॉप को सामना करना पड़ेगा। वो बस स्टॉप बिल्कुल गलत बना हुआ है। 40 फीट को 20 आधे को बस स्टॉप बना दिया है, आधे को। अभी आप गुजरेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस बात का अंदाजा होगा। अच्छा, ये कोई एक पहली खुली कचहरी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जब जब आप लोग बुलाएंगे तब तब मैं इधर लेकर आऊंगा, सब लोगों को लेकर आऊंगा। यहाँ पे दोबारा बैठेंगे, दोबारा करेंगे, जो जो चीजें नहीं होती वो कराते रहेंगे। अब आप लोग उठे हैं तो अगर आए हैं तो फिर आगे काम भी इसी तरीके से होगा। ये बात टाउन में भी कही गई थी, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ मैं वहाँ पर चलने के लिए तैयार हूँ। टाउन के साथ चले ना मेरे, मुझे टाइम दे, मैं आऊंगा उधर बैठूंगा, मैं बोलूंगा मोहल्ले के लोगों के साथ आया हूँ, मेरे वोटर भी नहीं है, मैं इनके साथ आया हूँ। जरूर देखिएगा क्योंकि मुर्दा गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाती है, मुर्दा गाड़ी। आदिल भाई, पहले भी ये ब्लॉक के जो कामरान साहब अभी बता रहे हैं, इसका केस मैंने पहले भी आपको 2-4 महीने भी एप्लीकेशन दी है, जोहेर भाई भी इसमें कांटेक्ट में है। और ये मसला तकरीबन अभी पिछले 2 महीने से बिल्कुल जो है ना पानी डिस्कनेक्ट है। ये पानी बिल्कुल डिस्कनेक्ट है और इनसे रेहान साहब को रिक्वेस्ट कर करके सब चीजें करते हैं। वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, परमिशन मिल जाएगी रोड कटिंग की। तो ये मतलब ये कब होंगी ये सब चीजें? ये जरा सा थोड़ा सा इनको प्लीज रिमाइंड कराएं। जब इनको कहा कि फॉलो अप, तो फॉलो अप कहते हैं, फॉलो अप क्या चीज होती है? तो फॉलो अप की मतलब क्या, कौन सी चीज होती है फॉलो अप? तो थोड़ा सा इनसे प्लीज एक दफा और इनको रिक्वेस्ट कर दें, बड़ी मेहरबानी। ब्लॉक 21 के पानी का प्रेशर और ब्लॉक 21 के पानी की सप्लाई जो इन्होंने कहा बैठ गई है, पानी जो है वो 2 महीने से कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है और उससे पहले 2 महीने आता था तो बिल्कुल ही बहुत लो प्रेशर का आता। प्लीज आदिल भाई। खुरम भाई, आपके आएगी कि ब्लॉकेज है लाइन में, उसको हमने ढूंढ लिया है और अभी हफ्ते की रात को 3 से 4 बजे यहाँ पे हम लोग गार्डन ऑफ करवा के उसकी खुदाई भी करवाएंगे और लाइन क्लियर करेंगे। सर आपको पता है 2 महीने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मसला ये कोई गली अंदर की गली नहीं है जिसको हम खोलते हैं। ये मेन रोड है और ये सिटी की रोड है, इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको पूरा करना जरूरी होता है। उसको हम अब पूरा कर पाए तो सैटरडे नाइट को, इस सैटरडे नाइट को हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। इस मसले का हल कब तक मतलब टेंटेटिव टाइम कुछ बता देंगे? मतलब माशाल्लाह मैंने आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, सर काम तो करेंगे, सैटरडे नाइट को क्लियर कर लेंगे ना। क्लियर हो जाएगी। जब क्लियर हो जाएगी तो लाजमी सी बात है मसला हल हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। आदिल भाई, मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ये जो पोषण माफी है इस पे जरा सा तवज्जो दें और इसमें केसी का कनेक्शन भी आता है, वाटर बोर्ड के भी कनेक्शन आते हैं। पोषण माफा की ओपन से आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। और दूसरा मेरा वाटर बोर्ड वालों से 15-20 साल हो गए सर लाइन में पानी कंटिन्यू, जहाँ डब्बू लगा हुआ है वहाँ से कंटिन्यू 15 साल से ज्यादा हो गया, पूरा कंटिन्यू रहता है।
ये जो पार्क की बात हो रही है ना, जो डेवलपमेंट, इसके बिल्कुल सामने जो है ये मस्जिद की पीएमटी के बिल्कुल ऑपोजिट एंड में झील पार्क के पास, वहाँ बिल्कुल कोने पे जो है वो पानी कब से कंटिन्यूसली इसको जो है ना वो गिरना है वहाँ पे पानी, और मीठा पानी है, 48 की लाइन का पानी है सर, जो गुलशन से आ रहा है। जी थोड़ा सा आपने अपनी बात का जवाब पूरी दे दिया। असल में 48 की जो लाइन है पीछे हो जाओ, उसको हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, इसको डब्ल्यूटीएम करता है और इसको दोबारा तो आप फॉरवर्ड तो कर सकते हैं सर, दोबारा परस्यू कर देंगे। सारी चीजें डब्ल्यूटीएम पे ही डालें। सही है, अभी डब्ल्यूटीएम से मैं कुछ बात करूंगा, फिर से बात कराएंगे इस मीटिंग के बाद में डब्ल्यूटीएम वालों के साथ चर्चा करके और कोशिश कराएं। बिलाल मिर्जा साहब हैं यहाँ पर, तो बिलाल मिर्जा सर, ये नदी के अंदर कचरा कुंडी की आड़ के अंदर और मंशियात जो बिक रही है सर, इसको कैसे बंद कराया जाए? अच्छा, इसमें देखिए हमने काफी सारे जो है यहाँ जो पीने वाले जो मंशियात पीने वाले जो लड़के यहाँ इकट्ठे होते हैं शाम में, काफी सबों के खिलाफ हमने केस किए और जेल में हो। फिर अभी 3-4 दिन पहले एक छिना नाम का लड़का था, उसकी नाम मिली थी, उसको भी यहाँ से पकड़ा है और उसको हमने बंद करके जेल भेज दिया। तो अगर आपको कोई ऐसा सर, ये जो पुल के नीचे में बैठा हुआ है, जो कचरे की आड़ के अंदर बैठा हुआ है, यही अंबानी तो बेच रहे हैं सर। अच्छा, वो देखिए गत्ते करते वहाँ पे नदी के अंदर उसका क्या कारण है सर? गत्ते की आड़ में नदी के पुल के नीचे बैठा हुआ है बंदा, और वो बड़ी तादाद में बैठे हुए और चिंची रक्षे भी वहाँ खड़े होते हैं, उसके अंदर नहीं चल रहे। वो उसके तो देखिए टाउन वाला सब मुकाबला करके उसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। ये जो नीचे कचरे वाले हैं, ये खुला कहते हैं कि हम एसएचओ को 50,000 रुपए हफ्ता देते हैं और हमें किसी का बाप भी नहीं हटा सकता। आप इनको हटाते क्यों नहीं है? हमारे महल्ले की मोटरसाइकिलें भी चोरी कर रहे हैं, बाइक भी चोरी कर रहे हैं, पानी की बोतलें उनसे बरामद हुई है, हमारा भी हमने, आप उनको हटाते क्यों नहीं? क्या वजह है? क्या तो आपको लाना चाहिए? मसला ये है, देखिए ये काफी अच्छे से यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, अभी बैठे हैं, अभी बैठे हैं, कचरे का काम कर रहे हैं, काफी अच्छे से बैठे हुए हैं और इसी खिलाफ काम वालों से मिलकर चेक करते रहते हैं इनको। यहाँ पर ऐसी हमें एक्टिविटी नजर नहीं आई, सिर्फ वो गत्ते वगैरह हम मिले हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें गंदगी वगैरह जमा होती है। बाकी ये इसको हटाने के लिए मैं काम वालों से बात करके निकला वो प्रश्न था। बहुत शुक्रिया सर, हटा दें। सर, ये फारूक होटल के बराबर में जो प्लाट सुप्रीम कोर्ट ने खाली करवाया था, वो पूरा कचरा कुंडी बना हुआ है। वहाँ पर हमें अगर पार्क बना के दे दिया जाए तो अहले मोहल्ला की बहुत सी जरूरतें पूरी हो जाएगी। और उसके साथ जो है वो रोड पे गन्ना मशीन और दूसरी मशीनें लगी हुई हैं जो धरने से बिजली चोरी कर रही है, और चोरी का इल्जाम हम पे आया हुआ है और हमारी बिजली जो है लोड शेडिंग में हम कर रही है। देखिए ये मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये चेयरमैन टाउन जमात इस्लामी साहब नुसरतुल्लाह साहब है हमारे, उनसे भी बात हुई थी तो कहते हैं मेरे अंडर में नहीं आती है, मेरा डोमेन नहीं है, ये केएमसी का डोमेन है, आप उससे जाके बात करें। डायरेक्टर साहब, मेरी गुजारिश है कि इस पर आप खुद बात कर कमिटमेंट दें और ये कचरा बिल्कुल कल या परसों में साफ हो एक बड़ा काम एक कचरा तो नॉर्मल है, वो पहाड़ बना हुआ है मिट्टी का पूरा, वहाँ पे उसकी इतनी इंप्रेशन खराब है और वहीं से रास्ता जा रहा है नीचे कच्ची आबादी में। अभी 2 महीने पहले, सच्चू साहब को पता होगा, 3 महीने पहले एक पुलिस वाला वहाँ पे डेथ हुई है, पुलिस वाला वहाँ पे मारा है और वो जो बाइक वाला था उसकी पूरी सीसीटीवी मौजूद है, वो कच्ची आबादी के अंदर उतरा है और वहाँ पे पूरा क्रिमिनल एलिमेंट है, उसके लिए एक्सेस बहुत इजी है जाना और ऊपर आना। तो मेरी बड़ी बहुत वाला गुजारिश है कि इसका एंटर एग्जिट एक कर दें ताकि ये जो है ना जितना भी एलिमेंट है ये इन लोगों में जो एक्सेस बहुत इजी हो गया नीचे उतरने का वो खत्म हो जाए। और जो लोगों को परेशानी है इंक्रोचमेंट का भी मामला है कि लोग डे बाय डे किसी ने गन्ने का स्टॉल लगाया हुआ है, किसी ने कुछ स्टॉल लगाया हुआ है, तो वो भी मेन रोड है और वो पूरा एरिया पार्क बहुत अच्छा पार्क डेवलप लगता है। 14 नंबर में पार्क है, 16 नंबर में पार्क है, ये गुलशन मुस्तफा 15 नंबर वाइड एरिया है कि मैं बचपन से बड़ा हो गया हूँ, यहाँ के इलाका मुझे के लिए कोई पार्क नहीं है कि आप शाम में रात में जाके वहाँ की फैमिली के साथ आराम से बैठ जाए। तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला है जिसको हल होना फौरी जरूरी है। ये आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें और दूसरा ये है कि कचरे से रिलेटेड जो है ना ये सफाई करवाएंगे, पार्क से रिलेटेड इनका मसला नहीं है, वो बल्दियात का है, वो उसके पे बात कर रहा है। इसी से थोड़ा सा आगे चलें तो इसको जवाब दे ये कि कचरे से रिलेटेड ये कि हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि इसको ये इलीगल डंपिंग यहाँ पर हो रही है, इसको हम खत्म करवा देंगे, साफ करा देंगे
बाकी ये कि पार्क से रिलेटेड तो हमारा काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंद कराइए। बेहतरीन। और वो डस्टबिन जो है ना वो कब डस्टबिन तक भी प्लेस करते हैं, यहाँ जगह बताइए। डस्टबिन प्लेस करते हैं। अगर किसी से पैरेलल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ब्रिज की एक रेलिंग लगी हुई है, वहाँ पे डब्ल्यूडीएम है या वाटर बोर्ड है, वो पानी की लाइन नीचे खड्डा खोद के इन्होंने नीचे भेज दी। वो पूरा खड्डा अभी खुदा हुआ है, लाइन एक्सपोज है और वो कहीं किसी भी वक्त सेटल हो जाएगी तो वहाँ बहुत बड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा। ये पूरा बहुत बड़ा खड्डा है जिसको उन्होंने एक्सकवेट करके छोड़ा हुआ है और वापस उसको बंद नहीं किया, मट्टी प्लेन नहीं हो रही वहाँ पे। और वहाँ कुछ लोग गिर भी चुके हैं इसी चक्कर में, अंधेरे में वहाँ लाइट है, तो 2 मर्डर हो चुके हैं उसी चक्कर में। अच्छा मतलब ये क्लोजिंग की तरफ जाते हैं जो चीजें हैं मैंने खुद भी लिखी हैं। अगर कोई सवाल है तो आपने एक दो सवाल कर रहे हो उसका सर इसमें यह है कि जो मदीना मस्जिद से लेकर वहाँ तक की जो रोड है सुबह अलग सुबह बहुत आते हैं। मेरा ख्याल है चोरी तो खैर वो मिडनाइट में या उसके बाद भी होती है, लेकिन अलग सुबह बहुत ज्यादा वारदातें होती है। जो दफातर जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है, किडनैप होने के चांसेस है। अच्छा दूसरा सर सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो घर वालों ने हर कोई जो अफोर्ड कर सकता है, जो उसको मैनेज कर सकता है वो करते हैं। इस इलाके में क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ऐसीदाबाद तक यहाँ से लोग जाते हैं और नीचे की तरफ, तो कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेजेस का इंतजाम किया जाए ताकि हर चीज, क्योंकि मैं दर बदर 2-4 लोगों के पास गया, उन्होंने ताउन किया सीसीटीवी फुटेजेस के लिए। एक स्कूल के पास गया, उन्होंने बोला हमारा ऑपरेट नहीं की है, तो आप उनको तो कुछ नहीं दोष किया जा सकता। अब इसका ये करते हैं कि ये जो लड़का है ना मेरे साथ याहिया, ये मेरा फोकल पर्सन है। ब्लॉक 7 के अंदर इसने अपने पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। इसने वहां पर सिक्योर कर लिया। अपनी मदद आपके में हुकूमत में मैं नहीं हूं, मैं ऑपोजिशन साइड का आदमी हूं। मेरे पास हुकूमत नहीं है 18 साल से 17 साल, अभी जब तक नहीं है तब तक मैं जो हूं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तो इसने ये काम किया है वहां पर और क्राइम कम हुए। अब इसके लिए हमने ये किया ना कि ये तय हो गया है कि यहाँ पर चौकी बनने जा रही है। अब इधर ये अब ये क्लोज करने जा रहे हैं, आपने इसको बात नहीं करना। सर मुझे ये कहना था कि बेटी स्कूल्स जो है उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, और कोई सवाल बस एक लास्ट है, ये अस्सलाम वालेकुम, ये एसएचओ साहब के लिए है, जो चीजें इनके लिए आसानी से हो जाती हैं ये उसको पहले करवाएं। हमारी मेन एरिया में आने की ना 2 ही एंट्रेंस है। एक ये वाली एंट्रेंस जिस पर अभी बड़े साहब ने जिक्र किया, बस स्टॉप बना हुआ है, ठीक है ना, वो आपको अभी नजर भी आ जाएगी, ठीक है ना, आधा वो वैसे ही कवर हो जाता है। उसके बस स्टॉप के फौरन अंदर अभी एक रिसेंटली एक वर्कशॉप खुला है, मैकेनिक वर्कशॉप, जिसने एतराफ में कम से कम 50 से 60 गाड़ियां खड़ी कर ली है, जिसकी वजह से इतना बुरी तरीके से ट्रैफिक मुतासिर होता है कि बड़े साहब ने बोला मैयत गाड़ी वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी गुजरने की बहुत बड़ी बवाल हुआ है। बिल्कुल आप इस गली से सीधे ऐसे जैसे निकल के यहाँ से अगर आप मेन रोड पे जाने के लिए करेंगे ना, पैरामिड प्लाजा के नीचे, ये पैरामिड प्लाजा के नीचे, ठीक है ना, तो ये गाड़ी ये तो बहुत नॉर्मल है। ये बिल्कुल आपने ठीक है, ये अभी नई शॉप खुली है, मैंने भी नोटिस किया चीज सर, और मैं इसके ओनर से बात करता हूँ, शॉप ओनर से इसको इंशाल्लाह बंद कराते हैं। ये वाकई आपकी जायज बात है, और क्या होता है, मुझे भी इससे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं भाई आप लोग जागे हैं, इसकी वजह से सारे काम होंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये जो 4 चीजें हैं यहाँ पर टीम मुझे 3-4 नाम दे दें ताकि वो 3-4 लोगों को इनसे कनेक्ट करवा दूं, और 4 लोगों की कमेटी आप बताकर अभी देन देर जो है ना फिर इन लोगों से राब्ता करेंगे मेरे ब्याह पर, और आप लोगों के जो भी मसाइल हैं इनको जल्दी जल्दी हल करना है, अपनी मदद आप ले जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अभी देते हैं।